क्या ही धन्य है आप और मैं How जो blessed. हमारे ऊपर ये महिमा हुई, ये करुणा हुई। How blessed are you and I that we have obtained this great mercy. अगर ये समय है हम अपनी भेंट उस परमेश्वर को देंगे, क्योंकि ध्यान से सुनिए मेरी बात। ओके, डोंट, ये एक रीति रिवाज नहीं है। Before we pray, we will give offering to the Lord, but this इस is बात not को a आपको ritual. समझना है, इसके पीछे एक प्रकाशन है। जैसे मैंने कहा, आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे अगर आप एक रीति रिवाज की तरह करेंगे। Understand, there's a revelation behind it. You won't benefit if you don't understand the revelation. But do ये it. चंदा देने का समय नहीं है, This is not the time to give donation. उसको भेंट अर्पण करना, ये आपका वो डिवोशन, ये आपको उसके प्रेम का प्रगटीकरण है। To give Him your offering is the manifestation of your love, your devotion towards Him. इस बात को समझो। Understand this. जो पैसा आपने अपना समय देकर, जो पैसा आपको नौकरी जो उससे जो आया, जब आप वो परमेश्वर को देते हो, आप ये घोषणा करें, प्रभु मैं केवल शब्दों से तेरी आराधना नहीं करता, मेरा जो है, मेरा तन मन धन, मेरा शरीर, जो मेरा सब कुछ है, मैं तुझे अर्पण करता हूं। ये उसका प्रगटीकरण है। उस भाव से आपको उस भेंट को देना है। When you give your offering, the money that you have earned from laboring and working, when you bring that, you're bringing your heart and you're saying, Lord, with all of my strength, all of my life, I want to worship you with this offering. ओके, एक रीति रिवाज की तरह नहीं, उस शुक्रगुजारी के साथ, उस धन्यवादिता के साथ कि प्रभु जो मेरे पास है आज, जो घर पे हम रोटी खा रहे हैं, जो हमारे ऊपर रहने के लिए छत है, प्रभु जो कपड़े हमने पहने, सब कुछ अगर तेरी दया ना हो प्रभु, तो ये हमारे पास नहीं होगा। Not as a ritual, but with thanksgiving, with gratitude filled in our hearts, we should say, Lord, whatever we have is because of your grace. The house that I live in, everything that I have is because of you have given it to me. हम इसलिए नहीं देते कि टंकी भरनी है, पंखे लगने हैं, We don't give for a tank राजमा चावल खिलाने हैं, or to feed people. नहीं। अगर आप इस भाव से दोगे तो घमंड आ जाएगा। If you give with this, then you'll be आपको full लगेगा of मेरी pride. वजह से यीशु का घर चलता है। You will think because of me, Jesus' house नहीं, runs. यीशु का घर यीशु की वजह से चलता है, No, Jesus' house runs because of Jesus, किसी के चंदे से नहीं चलता। not by any man's मगर donation. जब आप उस भाव से दोगे कि प्रभु जो मेरे को तूने दिया, But when you मैं give with the आदर heart, के साथ, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, Lord, whatever you've given to me, क्योंकि मैं because I तेरी love you, सेवा करता हूँ, because I serve you. क्योंकि यीशु ने फरीसियों, ये मुंह से मेरी आराधना करते हैं। Jesus said to Pharisees, they worship me with their lips. क्योंकि ध्यान से सुनना, Hear carefully. आप दे सकते हो बिना प्रेम करे हुए, You can give without loving, मगर आप प्रेम नहीं कर सकते किसी को बिना दिए हुए। but you cannot love anyone without giving. Do you know how love is spelled? आपको It's पता है? not spelled as L-O-V-E. Love is sacrifice. Love is spelled as S-A-C-R-I-F-E-C-E. Yeah, sacrifice. प्रेम बलिदान है, प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं। Amen. जब एक माँ आपके घर में बच्चा हुआ, आप उससे प्रेम करते हैं तो आप क्या करते हैं? नींद सैक्रिफाइस हो गई। अब When a mother gives birth to a child, she sacrifices her sleep for the child. जहां प्रेम है वहां बलिदान है, जहां there is- बलिदान नहीं वो झूठा प्रेम है। Where there is love, there is sacrifice. Where अगर there एक is no व्यक्ति कहे मैं sacrifice, यीशु से प्रेम करता हूं, मगर उसके जीवन में बलिदान का कोई अंश आपको नहीं दिखाई देता, वो झूठा प्रेम है। वो एक what should I say? It's a shallow love. It's a superficial love. if anyone says they love Jesus, but there is no aspect of sacrifice in their life, तो वो एक खोखला या छिछला या ऊपर के स्तर का प्रेम है, दिखावटी। समझो, जब कभी आप अपने ऑफरिंग को अपने हाथ में, आपको वो सीक्रेट बता रहा हूं ब्लेसिंग का, जब आप अपने हाथ में उसको रखते हो, उस पूरे उस भाव से, उस पूरे उस हृदय से, योर ऑफरिंग शुड बी ड्रेंच्ड विद योर लव। आपका जो भेंट है ना, वो प्रेम से टपकना चाहिए, प्रेम उससे, जब आप उसको देते हो प्रभु को। The secret for your offering before the Lord is it should be pouring with your love when you're giving your offering to the Lord. क्योंकि वो केवल वो नहीं ग्रहण करता जो आप देते हो। ये बाइबल कहती है यीशु मसीह जब लोग दे रहे थे तो वहां पे खड़ा हो गया, एंड ही सॉ हाउ दे गिव, नॉट हाउ मच दे गिव, हाउ दे गिव। किस भाव से, किस मन से उन्होंने दिया, यीशु वो देख रहा है। ये नहीं कितना दिया, अमाउंट नहीं, आपका हृदय, आपके हृदय का वो भाव, आपके हृदय का वो व्यवहार, वो उसके पीछे है परमेश्वर। Jesus is looking at the hidden motives of your heart when you're giving. He's looking at those hidden purposes of your heart when you're giving. कभी इस बात को मेरी याद रखना, Remember this. कभी वो पाप मत करना, वो गलती मत सोचना कि मेरे देने से उसका घर चलता है। ये बहुत बड़ा घमंड है, प्रभु बचाए हमें इस घमंड से। Never commit this sin that because of my giving the house of God runs. No, कभी नहीं। may God save us. जो ऐसे करता है प्रभु उसको कहता है तू साइड हो जा, अब मैं तुझे इससे बड़ा घर बना के दिखाऊंगा तेरे बिना। He who says that, God will say, get aside, and then God will build a bigger house, a better house, and show to them. नहीं, ये हमारी प्रिविलेज है, This is our privilege. ये हमारी, ये तो करुणा है उसकी। This is his दाऊद grace. कहता है प्रभु मैं कौन हूं जो मैं तेरे राज्य के लिए कुछ दे सकता हूं, David says- मेरे पास जो कुछ है वो तूने ही तो दिया। अरे हर एक सांस जो आप और मैं ले रहे हैं अभी, वो किसने दी है?
उसी ने तो दी। David says, क्या who am दोगे I? आप उसको वापस? Who am I that I can give? Every breath that we have, He has given it to us. Whatever we have, He has given to us. ओके मगर एक चीज मैं आपको आज ये जल्दी से सिखाऊंगा और मैं चाहता हूं आप इसको हमेशा लिख लो, इसको याद रखो जब भी आप ऑफरिंग का समय आता है। पहली चीज, कौन सी वो ऑफरिंग है जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका देना व्यर्थ न ठहरे। आप चंदा समझ के ना डालो। So write this down if you're writing, then so that you know that your giving does not go in vain. ये अलग अलग पॉइंट्स है इसमें, मगर मैं आज आपको केवल एक बात सिखा रहा हूं कि आप इस बात को समझो। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन सा ऐसा देना है जो परमेश्वर ग्रहण नहीं करता? What is that giving which God does not receive or He doesn't accept? ये फाउंडेशन है देने की। That's the परमेश्वर के foundation राज्य। for giving in the kingdom ध्यान of God. सुनो, Yeah. an offering should always be a willing offering. एक भेंट हमेशा इच्छा के द्वारा दी गई जानी चाहिए। यानी दबाव में, That means in pressure. कुड़कुड़ाते हुए, क्योंकि In बगल complaint. वाला टोकरी में कुछ डाल रहा है, मैंने नहीं डाला तो लोग क्या सोचेंगे? Because the neighbor is giving. अरे If I don't, ये what will दुनिया में people होता है, इसको दुनिया में छोड़ के आओ, परमेश्वर के घर में मत लेके आओ इसको। say? This happens in the कोई world. कुछ नहीं सोचेगा, Don't bring it here. Nobody will think anything about कोई कुछ नहीं सोचेगा। it. Nobody will think anything मैं about आपको it. मुक्त कर रहा हूं इस बात से। I am setting you free from this lie. आपकी वैल्यू कोई कितना पैसा देता है उससे इस घर में कभी नहीं लगाई जाएगी। Your value will never be esteemed by how much money someone gives in आप this कौन सी house. गाड़ी से आते हो, आपके बैंक में कितना पैसा है, अगर परमेश्वर के घर में हो, गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, सब बराबर हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। What car you drive, what background you're from does not matter. If you're in the house of God, whether you're rich or poor, you are His son and everybody is मगर equal. अगर बगल वाला दे रहा है इसलिए मुझे भी देना है, नहीं, वो वैसे दोगे प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। But if you are giving because your neighbor is giving, God will not receive it like that. नो नो नो। नहीं नहीं नहीं. एन ऑफरिंग इज, ऑफरिंग का मतलब ही क्या है? ऑफरिंग मतलब ऑफर कर रहे हो आप भाई। Offering means you are willfully doing it. जब सर में बंदूक लगाई जाए और जब निकाला जाए उसको ऑफरिंग नहीं, उसको हफ्ता कहते हैं। If someone is put at gunpoint and taken money from them, that's not offering. That's hush money. डरा के जो लिया जाए, नहीं दिया तो परमेश्वर हॉस्पिटल बिल से ले लेगा, जो ऐसे डरा के लेगा तो वो ऑफरिंग नहीं है, वो स्पिरिचुअल हफ्ता है, आत्मिक हफ्ता है वो। When people are threatened, if you don't give, God will take it out. अगर of hospital दशमांश नहीं दिया bills. If you don't tithe, तो परमेश्वर को तरीके आते हैं दूसरी जगह से लेने के। then God has ways. He knows how to take money out of you. परमेश्वर No. माफिया नहीं है। God is not a godfather. डर के दोगे तो फिर वो ऑफरिंग नहीं रही। If you are afraid and you डर give, it's जैसे not मिल offering. गया वो भेंट अशुद्ध हो गई परमेश्वर के The साथ। moment fear is mixed in it, it's impure before God. परमेश्वर अशुद्ध भेंट को ग्रहण नहीं करता। And God does not receive unholy or impure offering. सबसे पहली बात हमेशा विलिंग, इच्छा से. जो आपके मन की इच्छा है उसके हिसाब से, That- किसी का प्रेशर में आके नहीं देना। That which is according to your heart. Never give because of anyone's pressure. प्रेशर में आके नहीं देना। Never give because of anyone's pressure. बट व्हेन एन ऑफरिंग इज अ विलिंग ऑफरिंग, लेकिन जब एक भेंट अपनी इच्छा से दी जाए. आप सोचो आप किसी के घर में गए Imagine you went to someone's house. और एक परिवार है, वो कह रहा है प्लीज आप घर में आए, And one आप family- खाना खा के जाइएगा, one और family बहुत वो चाहते हैं, आपको पता लग जाएगा वो चाहते हैं। They are requesting, please come to our house, आपको have भी food चलो with खा us. लेते हैं। You will say, okay. अब आप किसी के घर में गए, And you go बीवी to के लिए someone's जरा आना किचन में, The wife is saying, okay, just come to my house. खाना भी देना पड़ेगा क्या इनको? We have to give them food आपने also. सुन लिया, You heard that. आप खाओगे उस घर में Will खाना? you eat in that house? No. No. वो देंगे आपको खाना, They will give you food, मगर प्रेशर में आके देंगे। but under pressure. परमेश्वर ऐसी भेंट ग्रहण नहीं करता। And God does not accept आप such अपनी an offering. भेंट को व्यर्थ करते हो जब आप प्रेशर, दबाव में आके। You waste your offering when you come under pressure to give it. नहीं. मगर जो भेंट But an offering, उस धन्यवादिता, उस भाव के साथ कि प्रभु जो मेरे हाथ में थोड़ा है, ज्यादा है, जो भी है ये तेरा है, तूने दिया है, तेरी मैं सेवा करता हूं, मेरा जो सब कुछ है वो तेरा, उस भाव से जब आप दोगे ना, प्रभु स्वर्ग में उसका दिल खुश हो जाएगा। That's why the Bible says God loves a cheerful giver. the offering that comes of gratitude, comes out of thankfulness. God, whatever I have, you have given it to me. परमेश्वर एक आनंद से देने वाले से प्रेम करता है. अब एक बात मैं आपको जल्दी से बोलूं, परमेश्वर तो सबसे प्रेम करता है, तो बाइबल ये लिखी परमेश्वर हर्ष से देने वाले से, मतलब जो हर्ष से देता है ना, वो परमेश्वर का दिल हर्ष से भर जाता है ऐसे बंदे को देख। When God sees someone that gives out of gratitude, God's heart is filled with joy to look at them. ओके, मैं प्रार्थना करूं, मैं आपको बताऊं, जिस दिन प्रभु ने मुझे ग्रीन सिग्नल कर दिया ना, मैं ऑफरिंग बंद कर दूंगा सर। I'm praying, I'm asking. ऑफरिंग का कोई समय नहीं होगा, वही लोग देंगे फिर जो सच में उस भाव से देना जानते हैं, जो ट्रू गिवर्स हैं वो देंगे। क्योंकि जब बाल्टी घूमती है कई लोग जबरदस्ती डालते हैं, मत करो वो, मैं आपको स्टेज से फ्री कर रहा हूं उस चीज से। I'm setting you free from the stage. Don't come under pressure to give any offering when the bucket comes. गिविंग इज इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन, वो एक लेनदेन नहीं है। चंदा नहीं इकट्ठा किया जा रहा आपसे कि ये घर चलेगा, अरे आत्मिक है देना। जब कॉर्नेलियस ने दिया
स्वर्गदूत आके कहता है तेरी प्रार्थना और तेरी भेंट परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंच गई। यानी देना ट्रांजैक्शन आत्मिक है, शारीरिक नहीं है। जो आप दे रहे हो वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचता है। When Cornelius gave this, the angel came and said, "Your supplication and your giving has come before God as a memorial." It's not a transaction. वो लेन देन नहीं है परमेश्वर। It comes before God as a memorial before Him. मैं कई लोगों को जब देखता हूँ पहले, और प्रभु ने मुझे जब ये सिखाया, इसीलिए मैं आज एक ब्लेस्ड लाइफ जी रहा हूँ। And when God taught me this, that's why I'm living a blessed कई life. लोगों को आप देखोगे बगल में बाल्टी आ गई, पर्स निकाला जल्दी से, क्या उसमें कुछ भाव था देने में? कुछ नहीं था। Was there any emotion involved? Any motive involved? No. नो, फेंक दिया। अरे भिखारी थोड़ा है परमेश्वर। God is not a अरे beggar. अपने हाथ में रखो सीड को, Take your seed in your उसको hand. अपने हृदय के उस प्रेम से भर दो, Fill it with that love from your तब heart. And देना then, सीखो। then देखो क्या होगा, जो 20 साल में नहीं हुआ देखो क्या होगा। see what will happen. What hasn't happened in 20 years will happen. देखो वो बीज कैसा फसल लेके आए। See how your seed will bring forth harvest. आमीन। सो सारे लोग खड़े हो जाओ। Everyone मैंने आपको stand in देना place. सिखा रहा हूँ। I'm teaching you to give. इस घर का अगुवा हूँ, चरवाहा हूँ, मैं आपको हर एक एरिया सिखाऊंगा। As the shepherd of this house, जिससे I'll आप teach बढ़ you every सकते हो। area by which you can grow. ओके, वचन कहता है जो जैसा मन में ठाने। ये नहीं होगा यहाँ पे कि ओके 1000 लोग 50,000, कितने लोग 50,000 लोग खड़े हो, ये नहीं करेंगे हम कभी। As each one determines in their heart, we will not do fundraising. नो, आप डिसाइड करोगे You will decide. जैसा एक व्यक्ति मन में ठाने, As a man decides in his heart, प्रेशर में नहीं। not under pressure. मैं आपको ये बात मैं जानता हूँ, इस बात को इसलिए बता रहा हूँ। एक भी व्यक्ति नहीं देगा ना तो भी कलीसिया फलती फूलती रहेगी, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर है, इसका सर। I know this. Even if even one person, if they don't give, even then this church will keep on prospering because God is the head of this house. हर महीने 35-40 हजार लोग खाना खाते हैं। आज तक आपसे कभी पैसा मांगा उसका? Every month, thousands. अरे of people eat food. जिसने 30 लाख इजरायलियों को रेगिस्तान में खिलाया, वो आज भी जीवित परमेश्वर है और आज भी हमें खिला सकता है। He who fed lakhs of Israelites in the desert is the same God today and can feed us. मैं चाहता हूं आप सही उद्देश्य से, सही भाव से देना सीखो। And I want you to learn to give with the right motive, with the right purpose in your heart. ओके, तो जैसे अब हम आराधना करेंगे, मैं As चाहता हूं when we अपने worship. बीजों को जैसा आपके मन में आए, जैसा As आपके you- मन में as आए, you कोई determine. प्रेशर नहीं है, विश्वास से जैसा आपके मन में बीज आए, पवित्र आत्मा आपको बताएगा, वो बीज अपने हाथों में लेना और उसको फिर बोला प्रभु उस प्रेम से, उस आदर से, उस धन्यवादिता से, अपनी भक्ति से भर दो उसको, और तब परमेश्वर के राज्य में वो देखो क्या होगा। No pressure, but take your seed as it comes to you in your heart, as you determine in your heart, and fill it with your love, fill it with devotion, and then give and see what happens. ठीक है, कम ऑन, हम आराधना करेंगे और ये समय है हम मुंह से भी आराधना करेंगे और अपनी भेंटों से भी हम उसके We will worship by our lips and we will worship by our offering as well.